दोस्तों, किसी भी घर की तरक्की तभी होती है जब घर का मुखिया परिवार को एक लीडर की तरह लीड करता है। अगर उसमें परिवार चलाने और बेहतर तरीके से समस्याओं का हल निकालने का गुण होगा तो परिवार कीचड़ में भी कमल के समान खिलता रहेगा। चाणक्य नीति शास्त्र में ऐसी कई ज्ञान की बातें बताई गई हैं जिससे आप घर के मुखिया के गुणों को जान सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी राज्य का राजा मजबूत है तो कोई भी उस राज्य का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार अगर घर का मुखिया मजबूत है तो उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो आइए जानते हैं कि परिवार के मुखिया में क्या-क्या गुण होने चाहिए। पहला है बेहतर फैसले लेने की क्षमता। ये एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के मुखिया को अहंकार में रहकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। घर का मुखिया वो नींव होता है जिस पर पूरा परिवार टिका रहता है। वह घर के सारे फैसले खुद ही लेता है। यही एक कारण है कि उसमें बेहतर फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे में उसे परिवार के हर सदस्य की भलाई को ध्यान में रखकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। घर के मुखिया को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वह जो भी फैसले ले रहा है उससे घर के किसी सदस्य को कोई तकलीफ या फिर नुकसान ना हो, वरना इससे परिवार के टूटने का खतरा बना रहता है। यह भी सच है कि घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो परिवार के लोगों को पसंद नहीं आते। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है। इसलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में जरूर होनी चाहिए। दूसरा है बेमतलब के खर्चों ना करें। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह परिवार के सदस्यों के जरूरत के अनुसार पैसे खर्च करे। बेमतलब और फिजूल के खर्च करने से उसे बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन को बेवजह ही खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वो पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीजों पर खुद भी खर्च ना करे और घर के लोगों को भी फिजूल के चीजों पर पैसा बर्बाद करने ना दे। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में पैसे कैसे बचाकर रखा जा सकता है। जो मुखिया धन को सही तरीके से प्रबंधित कर पाता है, उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तीसरा है किसी के साथ ना करे भेदभाव। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को समान महत्व दे, सभी छोटे बड़े सदस्यों से लगातार बात करता रहे और सभी के परेशानियों का हल निकाले। जब मुखिया परिवार के लोगों से बात करेगा तभी वह उसको अपनी समस्या बता सकेंगे और साथ बैठकर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में उसे एक तरफा निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वह घर के सिर्फ कुछ ही लोगों को महत्व देगा और सिर्फ उनसे ही बातचीत करेगा तो फिर परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुखिया को एक ही कानून बनाना चाहिए और वही कानून सभी पर लागू होना चाहिए। चौथा है सतर्कता बरतनी चाहिए। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहने की जरूरत होती है। उसे आसानी से किसी के भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो उसे दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी तरह का फैसला लेना चाहिए। उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक गलत निर्णय किसी की जिंदगी को खराब कर सकता है। पांचवा है घर परिवार के साथ बेहतर रिश्ता हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखे और हर रिश्ते का सम्मान करे। अगर परिवार का मुखिया अपने भाई या परिवार के दूसरे लोगों से बेहतरीन संबंध नहीं बना पाता है तो घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। साथ ही घर में लोगों के बीच दरार पैदा होने लगती है और परिवार में कलह बढ़ने लगता है, जिससे परिवार बिखर जाता है।
इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के साथ चलने का गुण घर के मुखिया में जरूर होना चाहिए। छठा है, अन्न का अनादर ना करे। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को कभी भी अन्न की बर्बादी या उसका अनादर नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ऐसा करते देख घर बच्चे भी अन्न का अपमान करेंगे और वह कभी अन्न के महत्व के बारे में जान नहीं पाएंगे। अन्न का अनादर करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिस वजह से घर के सारे सुख समृद्धि दूर होने लगते हैं और दरिद्रता बढ़ाने लगता है। इसलिए घर के मुखिया को हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी यह सिखाना चाहिए। सातवां है, अनुशासन का पालन करे। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को ही सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि घर के मुखिया को हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए और इसे दूसरों पर भी लागू करना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। वहीं अगर मुखिया अनुशासित रहेगा तो घर के दूसरे लोगों को कोई गलत कार्य करने नहीं देगा, जिससे परिवार के मान सम्मान पर ठेस पहुंचे। जिस घर को अनुशासित तरीके से चलाया जाता है उसमें सफलता की संभावना अधिक होती है। इससे घर के लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महत्वपूर्ण गुण जो एक घर के मुखिया में होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पूरा परिवार बिखर सकता है। चाणक्य की बातें एकदम सटीक होती हैं और जो भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है वह निखर जाता है। उसे जिंदगी में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुशहाल और एकजुट रहे तो इन गुणों को जरूर अपनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।